हेलो फ्रेंड्स, आज हम DSSB एग्ज़ाम में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। ये क्वेश्चन TGT और स्पेशली TGT और PGT एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण स्वराज्य डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय कांग्रेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। जो पूर्ण स्वराज्य है वो कांग्रेस के द्वारा कब सेलिब्रेट किया गया था, कौन से दिन? 26 जनवरी 1930 को जो है वो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य सेलिब्रेट किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके स्कोर बढ़ाने में आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज़ द प्राइम मिनिस्टर TB मुक्त भारत अभियान बीन लॉन्च्ड टू एलिमिनेट TB। प्राइम मिनिस्टर TB मुक्त भारत अभियान जो है वो कब स्टार्ट किया गया था TB को एलिमिनेट करने के लिए? तो ये 2025 में जो है वो स्टार्ट किया था। TB मीन्स ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है उसको भारत से एलिमिनेट करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा और वो 2025 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। जो हॉर्टिकल्चर है वो किससे रिलेटेड है, किसके प्रोडक्शन से है? तो हॉर्टिकल्चर जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट ऑफ वेजिटेबल से रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एवरी कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द RBI। व्हाट्स दिस कॉल्ड्स। प्रत्येक जो कमर्शियल बैंक होता है उसके द्वारा एक पर्टिकुलर जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करना होता है RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। उसको कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। जो कमर्शियल बैंक होता है उसके लिए जो है वो ज़रूरी होता है एक सर्टेन प्रपोर्शन अमाउंट जो है वो RBI के में डिपॉजिट करना और उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटनमेंट। गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन अ टोटल 228 मेडल इन 37 नेशनल गेम हेल्ड इन द ईयर 2023। 2023 में 37वें राष्ट्रीय जो खेल थे गोवा में आयोजित किए गए थे और उसमें 228 मेडल कौन से स्टेट ने जीते थे? तो वो महाराष्ट्र ने 228 मेडल जीते थे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपेगेटेड रिवाइवल ऑफ वैदिक हिंदुइज्म। वैदिक हिंदुइज्म को किसने प्रोपेगेट किया था? तो वैदिक हिंदुइज्म को दयानंद सरस्वती ने प्रोपेगेट किया था, उसका प्रसार किया था वैदिक हिंदुइज्म का। अगला क्वेश्चन है, वैन द लीगल रिजर्व रेशो इज इंक्रीज। जब लीगल रिजर्व रेशो को इंक्रीज किया जाता है RBI के द्वारा, द कमर्शियल बैंक कैपेसिटी टू क्रिएट डिपॉजिट और क्रेडिट। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनकी डिपॉजिट और क्रेडिट करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आदित्य L1 है वो किससे रिलेटेड है? तो ये सन से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाइनली एलिमिनेटेड तुर्कन H.L. गानी। तुर्कन H.L. गानी को किसने एलिमिनेट किया था, किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने इसको जो है वो एलिमिनेट किया था। व्हाट इज PM देवाइन स्कीम। तो PM देवाइन स्कीम क्या थी? डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक डेवलपमेंट स्कीम थी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बीमा वहक स्कीम। बीमा वहक स्कीम क्या थी? ये वुमेन सेंट्रिक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन द रूरल पार्ट ऑफ एरिया। ये रूरल पार्ट ऑफ एरिया में महिलाओं के लिए जो थी वो इंश्योरेंस प्लान थी। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश ए संस्कृत कॉलेज इन बनारस इन 1794। 1794 में बनारस के अंदर जो संस्कृत कॉलेज को किसने स्थापित किया था?
तो ये जोनाथन डंकन ने जो था वो 1794 में बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था। Who among the following has composed the play भारत दुर्दशा? भारत दुर्दशा जो प्ले था उसको किसने लिखा था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा था, भारत दुर्दशा को। अगला प्रश्न है, मिस्टी स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पीएम ऑफ इंडियन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? भारतीयों के लिए प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो स्कीम थी मिस्टी, ये कब लॉन्च की गई थी? तो ये 5 जून 2023 को शुरू की गई थी। व्हाट इज मत्स्य 6000? मत्स्य 6000 क्या है? तो ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट मैन सबमर्सिबल टू गो डीप इन द ओशियन। ये सबमर्सिबल है मत्स्य 6000। MOGA मोगा इंडियन विशन वाज द मैस्कॉट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? कौन से गेम के लिए जो था ये यूज़ किया गया था मोगा इंडियन विशन? तो ये 37 नेशनल गेम 2023 जो गोवा में आयोजित किए गए थे उसके लिए मैस्कॉट जो था इसको यूज़ किया गया था। लीगल रिजर्व रेशो इज इंक्रीज बाय RBI ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिचुएशन? किस इकोनॉमिक सिचुएशन में जो है वो RBI के द्वारा LRR जो है उसको इंक्रीज किया जाता है? LRR मीन्स लीगल रिजर्व रेशो को कब इंक्रीज किया जाता है RBI के द्वारा? किस इकोनॉमिक सिचुएशन में, आर्थिक स्थिति में? तो इन्फ्लेशन के अंदर जो होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है लीगल रिजर्व रेशो को RBI के द्वारा महंगाई के दौरान। नॉर्थन मोस्ट हिमालय रेंज इज नोन एज? जो नॉर्थन मोस्ट हिमालय रेंज उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल 30 मई 2023 हाउ मैनी टोटल सीट आर देयर इन राज्यसभा? राज्यसभा में कितनी सीट हैं? 30 मई 2023 के अकॉर्डिंग तो 250 सीट हैं राज्यसभा के अंदर। असम हिमालय लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर? जो असम हिमालय वो कौन सी दो नदियों के बीच में है? तो असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दियांग नदियों के बीच में है। तीस्ता और दियांग नदी के बीच में है असम हिमालय। लोहरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेजोरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो ये पंजाब में ये त्यौहार मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ एवीज? कौन सा एनिमल जो होता है वो एवीज क्लास से बिलोंग नहीं करता? तो स्नेक जो होता है वो एवीज क्लास से बिलोंग नहीं करता है। एज पर नेशनल मिनरल्स इन्वेंट्री डाटा इंडिया लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ गोल्ड और आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो नेशनल मिनरल से इन्वेंट्री डाटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा गोल्ड और जो होता है वो कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो ये बिहार के अंदर पाया जाता है गोल्ड और। The part of peninsular plateau lying in the north of Narmada river is called what among the following? The part of peninsular जो plateau है, जो पठार है, peninsular पठार जो होता है lying to the north of नर्मदा, नर्मदा के उत्तर में नर्मदा रिवर के, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से उसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पेनिसुलर प्लेटू यानी कि पेनिसुलर पठार को जो है वो जाना जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इवन बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया? जब हमारी जनगणना हुई थी 1901 के अंदर, उसके अंदर जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो नोटिस किया गया था 1901 में। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है वो नोटिस किया गया था जब जनगणना हुई थी 1901 में। उर्दू लैंग्वेज ड्राइव्स इट्स स्क्रिप्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स? जो उर्दू लैंग्वेज है वो कौन से किस पर जो है वो ड्राइव है? स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट पर ड्राइव है? कौन सी लिपि पर? तो अरेबिक पर्शियन जो है वो उसके ऊपर ये जो है वो ड्राइव्स है उर्दू लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? जो भारत की जो पार्लियामेंट है उसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसके बारे में जो है वो ये ट्रू नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट द ऑप्शन टू एस्टेब्लिश अ यूनिकैमेरियल लेजिस्लेटर ओनली। दिस इज नॉट ट्रू। देन व्हाट इज ट्रू? द ट्रू इज दिस, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर।
जो लेजिस्लेचर है स्टेट का वो किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। द टर्म पार्लियामेंट रेफर टू द नेशनल लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट जो टर्म है वो किसको रेफर करता है, वो नेशनल लेजिस्लेचर को डिनोट करता है। लोकसभा इज कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। सो 3 स्टेटमेंट इज राइट बट 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। सोमनाथ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सोमनाथ जो मेला है वो कौन से स्टेट में आयोजित किया जाता है, तो सोमनाथ जो फेयर है वो गुजरात में आयोजित किया जाता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल दिसंबर 2023, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग हमारे संविधान जो है वो हमें कितने जो है मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता है, तो हमें 6 मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ पैरासाइट ऑफ शिप लीवर, जो शिप है जो भेड़ के लीवर में कौन सा पैरासाइट पाया जाता है, तो फेसिकोला जो था, फेसिकोला ये पैरासाइट है और ये शिप के लीवर में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी रजिस्टर्ड मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट एज पर द फाइनल डाटा ऑफ 2011 सेंसस, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें दादर नगर हवेली को जो है वो सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ के रूप में जाना जाता है, यानी कि 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी वो कौन सी यूटी में हुई थी, यूनियन टेरिटरी में, दादर नगर हवेली में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एवीज हैव ए वॉइस बॉक्स कॉल्ड सिरिंग्स, कौन सा जो एनिमल है एवीज या एवीज है जिसके अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है वो सेरिंग्स होता है, ये बर्ड्स में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिवली अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ, कौन सी जो चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो नेगेटिवली अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को, तो वो है एफॉरेस्टेशन जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करती है ह्यूमन हेल्थ को। तो अफेक्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी लॉस, वेस्ट मिसमैनेजमेंट और एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ये जो है ह्यूमन हेल्थ को प्रोवाइड करता है, बट एफॉरेस्टेशन जो होता है वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फंडामेंटल राइट कौन से हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वलिटी, ये हमारे फंडामेंटल राइट है, बट इन दिस राइट टू एक्सप्लॉयटेशन इज़ नॉट अवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। अगला प्रश्न है प्रोविजन रिगार्डिंग द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्कस्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में जो है द टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है वो के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 56 में जो है वो उसमें प्रोविज़न है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 56 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल लैंग्वेज इज एडिड इन द ईयर 2004 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में 2004 में कौन सी भाषा को जो है सम्मिलित किया गया था, तो संथाली जो लैंग्वेज है इसको 2004 में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, शामिल किया गया था। Collective responsibility is based on the principle of the solidarity of the cabinet. It implies that a vote of no confidence even against dash leads to the resignation of the entire council of ministers. तो ये क्या होता है, इसका आंसर क्या आएगा, a single ministers. So these are the important question friends which are asked again and again in DEEE exam. So I think you understand it very well. तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवाएंगे जो TGT और PGT एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।